हेलो गाइज, हमारे सृष्टि एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। हम आज इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आइए आते हैं अपने टॉपिक पे। जो भारतीय मरुस्थल, जो हमारा भारतीय मरुस्थल है वो क्या है? अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है। जो अरावली पहाड़ी का जो पश्चिमी किनारा है उस वहाँ पे क्या स्थित है? थार का मरुस्थल स्थित है। यह जो थार का मरुस्थल है बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है। जो हमारा अरावली पहाड़ी का जो थार मरुस्थल है वो किस चीज का बना हुआ है? तो बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है। ठीक है, इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 mm से भी कम वर्षा होती है। जो हमारा थार मरुस्थल का इलाका है वहाँ प्रतिवर्ष लगभग 150 mm से भी कम वर्षा होती है। ठीक है, इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है। क्यों कम है? क्योंकि यहाँ पे जो बारिश होती है बहुत कम मात्रा में होती है, जिसके कारण यहाँ पे जो वनस्पति है बहुत कम मात्रा में उगते हैं। वर्षा ऋतु में ही कुछ सरिताएं दिखती हैं और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु में ही कुछ सरिताएं दिखती हैं और उसके बाद वे पुनः बालू में ही विलीन हो जाती हैं। पर्याप्त जल नहीं मिलने से वे समुद्र तक नहीं पहुंच पाती। जो थार मरुस्थल की जो वर्षा ऋतु में कुछ सरिताएं दिखती हैं वो कुछ ही समय में बालू में विलीन हो जाती है और पर्याप्त जल नहीं मिलने के कारण वो क्या होती हैं? समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है। केवल लूनी ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है और इस क्षेत्र की जो थार मरुस्थल का क्षेत्र है, अरावली पहाड़ी का जो इलाका है जो है उसकी वहाँ की जो सबसे लंबी नदी है उसको लूनी नदी के नाम से जानते हैं और इस क्षेत्र की ये क्या है? सबसे बड़ी लंबी नदी है। ठीक है, बरकान, जिसको अर्धचंद्राकार बालू का टीला भी कहते हैं। बरकान का जो विस्तार है बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है, लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। लेकिन सबसे अधिक लंबे टीले जो होते हैं कहाँ पाए जाते हैं? भारत पाकिस्तान सीमा के नजदीक ही अत्यधिक मात्रा में यानी कि पाए जाते हैं। यदि आप जैसलमेर जाएं तो बरकान के समूह को देख सकते हैं। यदि आप लोग कभी कहाँ अरावली पहाड़ी का जो क्षेत्र है, अरावली पहाड़ी का जो पश्चिमी किनारा है थार मरुस्थल, यदि आप लोग वहाँ पे जाएंगे जैसलमेर तो बरकान के क्षेत्र को आप लोग अच्छे से देख पाएंगे। बरकान के समूह के ओके। अब हमारा अगला टॉपिक है तटीय मैदान। प्रायद्वीपीय पठार के किनारे संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है उसके किनारों पर क्या है? संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। कहाँ है हमारा प्रायद्वीपीय पठार किनारों का संकीर्ण तटीय पट्ट का विस्तार? तो यहाँ पे देखिए, ये है पश्चिमी घाटी से फैला हुआ है, पश्चिमी घाट से फैला हुआ है। ये कहाँ तक है? बंगाल की खाड़ी तक। ओके, पश्चिमी तट पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। जो पश्चिमी तट है, पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच संकीर्ण एक क्या है? विस्तृत मैदान है। ठीक है, इस मैदान के 3 भाग हैं। जो यह पश्चिमी घाट है, इस भाग के कितने मैदान हैं? इस भाग के लगभग 3 मैदान हैं। तट के उत्तरी भाग को कोणक, तट का जो उत्तरी भाग है उसको कोणक तथा मध्य भाग को कन्नड़ मैदान के नाम से जानते हैं। हम दक्षिण भाग को मालाबार तट कहा जाता है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान जो है चौड़ा एवं समतल है। बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान जो है चौड़ा एवं समतल है। उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है। देखिए यहाँ पे जो
जो हमारा पश्चिमी घाट है वो 3 भागों में डिवाइड है। पहला है जो 1 नंबर है जो कोणक का है, और दूसरे पे आता है हमारा कन्नड़, और तीसरा है हमारा मलाबार तट। ठीक है, और जो उत्तरी भाग है उसको क्या बोलते हैं, जो बंगाल की खाड़ी की तरफ है उसको हम लोग उत्तरी सरकार के नाम से जानते हैं। ठीक है, जबकि दक्षिणी भाग कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। जो हमारा ये दक्षिणी भाग है उसको कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बड़ी नदियां जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं। जो हमारी बड़ी नदियां हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी इस तट पर एक विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं। देखिए यहाँ पे है हमारी कावेरी नदी, कृष्णा नदी और गोदावरी नदी, ये क्या कर रही हैं, एक विशाल डेल्टा तट का निर्माण कर रही हैं। ठीक है, चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भूलक्षण है, और जो हमारा चिल्का झील यहाँ पे स्थित है महानदी के पास, वो क्या है, एक महत्वपूर्ण भूलक्षण है। ठीक है, चिल्का झील भारत में खारा पानी की चिल्का झील है जो भारत में सबसे बड़ी झील है खारा पानी के लिए। ठीक है, यह उड़ीसा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। ये कहाँ स्थित है, उड़ीसा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। अब हमारा अगला टॉपिक है द्वीप समूह। भारत का मुख्य स्थल भाग जो है अत्यधिक विशाल है। हमारे भारत का जो मुख्य स्थल भाग है क्या, बहुत बड़ा है। इसके भी अतिरिक्त भारत में 2 द्वीप समूह, इसके अतिरिक्त भारत में 2 द्वीपों का समूह भी स्थित है। ठीक है, केरल के मलाबार तट के पास, जो हमारा केरल का मलाबार तट है के पास स्थित लक्षद्वीप की स्थिति हम लोग देखेंगे। ठीक है, द्वीपों का यह समूह जो है छोटे परवाल द्वीपों से बना हुआ है। जो ये द्वीप का समूह है छोटे परवाल द्वीपों से बना हुआ है। पहले इनको लाकाद्वीप, मिनिकॉय तथा एमिनद्वीप के नाम से जाना जाता है। जो केरल का मलाबार तट है वहाँ पे क्या है, केरल का ये रहा हमारा केरल का मलाबार तट, और इसी के बगल में है लक्षद्वीप, जो छोटे छोटे द्वीप समूहों से मिलकर बना हुआ है। इस द्वीप को हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं, मिनिकॉय बोल सकते हैं, और क्या क्या बोल सकते हैं, मिनिकॉय, लाकाद्वीप तथा एमिनद्वीप के नाम से भी इनको जानते हैं। ठीक है, 1973 ईस्वी में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया। जो हमारा लक्षद्वीप समूह है इसका 1973 में इसका नाम क्या रखा गया, लक्षद्वीप। यह 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे क्षेत्र में फैला हुआ है। जो हमारा लक्षद्वीप समूह है 32 वर्ग किलोमीटर के एक छोटे से क्षेत्र में फैला हुआ है। कवारती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। जो हमारा कवारती द्वीप है लक्षद्वीप समूह का क्या है, एक प्रशासनिक मुख्यालय है। ठीक है, इस द्वीप समूह पर पादप तथा जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। जो हमारा लक्षद्वीप है और इसका मुख्यालय कहाँ है, लक्षद्वीप का कवारती द्वीप लक्षद्वीप का क्या है, प्रशासनिक मुख्यालय है। और इस द्वीप पर समूह पर पादप तथा जंतु के अलग अलग प्रकार पाए जाते हैं। पिटली द्वीप, यहाँ मनुष्य का निवास नहीं है, यहीं पे है जो लक्षद्वीप के पास ही है एक पिटली द्वीप, यहाँ पे मनुष्य का निवास नहीं है, वहाँ एक पक्षी अभयारण्य है। ठीक है, अब बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखला की ओर हम लोग ध्यान देंगे। ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। जो बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ फैलो एक द्वीपों की श्रृंखला है। जो हमारा क्या है, ये रहा हमारा बंगाल की खाड़ी, जो कहाँ है, इधर उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले हुए जो क्षेत्र है वहाँ पे छोटे छोटे द्वीप हैं। एक भाग जो अंडमान में बटा हुआ है और दूसरा भाग निकोबार, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। यह द्वीप समूह आकार में बड़े, संख्या में बहुल तथा बिखरे हुए हैं। ये जो द्वीप समूह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह वो क्या है, बहुत अधिक संख्या में क्या है, बिखरे हुए हैं।
यह द्वीप समूह मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। इस द्वीप समूह को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। उत्तर में अंडमान और दक्षिण में क्या है? निकोबार। यह माना जाता है कि यह द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रेणियों की शिखर है। यह द्वीप समूह देश की सुरक्षा यह जो द्वीप समूह है देश की सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। ठीक है, इस द्वीप समूह में पाए जाने वाले पादप एवं जंतुओं में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। जो हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पादप एवं जो जंतु हैं उनमें बहुत ही विविधता पाई जाती है। इनमें बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये द्वीप विषुवत वृत्त के ही समीप स्थित है। जो ये हमारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है वो कहाँ स्थित है? विषुवत वृत्त के समीप स्थित है एवं यहाँ की जलवायु विषुवतीय है। क्यों यहाँ की जलवायु विषुवतीय है? क्योंकि जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है विषुवतीय वृत्त के समीप स्थित है, इसलिए यहाँ की जलवायु क्या है? विषुवतीय है। और यह घने जंगलों से आच्छादित है। जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो बहुत ज्यादा घने जंगल से घिरा हुआ है। ठीक है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर स्थित है। जो हमारे भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर ही स्थित है। ठीक है, विभिन्न भू आकृतियों विभागों का विस्तृत विवरण प्रत्येक विभाग की विशेषताएं स्पष्ट करता है। जो हमारा अलग अलग प्रकार के भू आकृति विभागों का फैला हुआ जो मतलब विस्तृत विवरण प्रत्येक भाग की विशेषताएं को स्पष्ट करता है। जो अलग अलग भाग हैं उनकी विशेषता को स्पष्ट करता है। परंतु यह स्पष्ट है कि ये विभाग एक दूसरे के पूरक हैं और वे देश को प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध बनाते हैं। ठीक है, उत्तरी पर्वत जल एवं वनों के प्रमुख स्रोत हैं। जो उत्तर के जो पर्वत जल हैं एवं वनों के क्या है? प्रमुख स्रोत है। उत्तरी मैदान देश के अन्य भंडार है। उत्तरी मैदान को हम लोग देश का अन्य भंडार क्यों कहते हैं? क्योंकि उधर जो उत्तरी मैदान है उधर बहुत सारी नदियां निकल के आती हैं। जो वहाँ की भूमि होती है, उत्तरी मैदान की जो भूमि होती है उनको बहुत ही उपजाऊ बना देती है, जो कृषि के लिए बहुत उपयुक्त माना जाता है और वहाँ पे कृषि का उत्पादन बहुत अधिक प्रचुर मात्रा में होता है। इसलिए उत्तरी मैदान को अन्य भंडार के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इनसे प्राचीन सभ्यताओं के विकास को भी आधार मिला है। जो हमारा उत्तरी मैदान है उनको उनसे क्या मिला है? प्राचीन सभ्यताओं के विकास को भी आधार मिला है। पठारी भाग जो उत्तरी मैदान का जो पठारी भाग है खनिजों के भंडार है जिनसे देश के औद्योगिकरण में विशेष भूमिका निभाई है। जिसने क्या किया है? औद्योगिकरण में क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है। ठीक है, तटीय क्षेत्र मत्स्य और पोत संबंधी क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त है। और जो हमारे भारत का तटीय इलाका है वह मछली और पोत संबंधी क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त स्थान है। ठीक है, इस प्रकार देश की विविध भौतिक आकृतियां भविष्य में विकास की अन्य संभावनाएं प्रदान करती हैं। इस प्रकार जो हमारे देश की अलग अलग प्रकार की जो भौतिक आकृतियां हैं भविष्य में विकास के अनेक मतलब की संभावनाएं प्रदान करती हैं। ठीक है, आई होप कि हमारा ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।